नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 16 मार्च। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। पहली खबर के बारे में बात करेंगे, शिक्षक भर्ती को लेकर है। शिक्षक भर्ती पर सपा ने उठाए सवाल। आपको मालूम होगा कि शिक्षक भर्ती पर किस स्तर पर घोटाला हुआ है। आरक्षण को लेकर ऐसा अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है, जिसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया। पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, लेकिन सपा के द्वारा क्या कहा गया इस पर आइए बात कर लेते हैं। सपा ने शिक्षक भर्ती मामले को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि अब की बार 69,000 बदलाव लाएगा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि ये भाजपा सरकार में दलितों, पिछड़ों के साथ हुए दुर्व्यवहार की दुखद गाथा है। क्या यही आज़ादी का अमृतकाल है? ऐसा सपा के द्वारा कहा गया। और जो प्रदर्शन किया गया उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदर्शन के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन वह तस्वीर नहीं दिखाई गई है जिसमें अभ्यर्थियों को घसीटा जा रहा है। अब आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों को किस तरह से घसीटा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जब कोई भी अभ्यर्थी अपने हक की मांग करने के लिए मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करता है, मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन करता है, तो उसको इस तरह से घसीटा जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह कितना सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या उत्तर प्रदेश में इसी तरह से होता रहेगा? जो गवर्नमेंट है अभ्यर्थियों के बारे में कब सोचेगी? एक तो 4-5 साल हो गया, एक भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली। वही 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती के बाद एक भी भर्ती नहीं आई है। और सरकार कहती है हमने इतनी भर्तियां कर दी, इतनी भर्तियां कर दी, जबकि लाखों में पद खाली हैं। तब भी शिक्षक और छात्र अनुपात को सही बताया जा रहा है। किस आधार पर बताया जा रहा है आपको मालूम होगा। शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को ऐड करके शिक्षक और छात्र अनुपात सही बताया जा रहा है, लेकिन सहायक अध्यापक जितना शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को वेतन नहीं मिलता है। जब आप सहायक अध्यापक के तौर पर उन्हें मान रहे हैं, तो आखिरकार उतना वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है कि वर्तमान सरकार युवाओं के साथ क्या करना चाह रही है। अब हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, आप लोग परेशान मत होइए, बशर्ते आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास के संबंध में कई वीडियो में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है, इसलिए उस बात को ध्यान में रखिएगा। अगली अपडेट है 18,000 रोडवेज कर्मचारियों को लेकर है। 18,000 रोडवेज कर्मियों को 11% महंगाई भत्ता। अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, अच्छी खबर बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 18,000 कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित एम्पावर्ड कमेटी ने 11% महंगाई भत्ता और देने की मंजूरी बुधवार को दे दी है। कमेटी ने इस निर्णय से अब 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। अगली अपडेट है मूल्यांकन कार्य को लेकर। आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी बोर्ड की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। मूल्यांकन कार्य होगा मई माह में, परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है, जो मेरी जानकारी है। अब मई माह में जब परिणाम आएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केंद्रों के आसपास लागू रहेगी धारा 144। गड़बड़ी पर होगी जवाबदेही। उप प्रधान परीक्षक को मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाएं देने की जिम्मेदारी। अगली खबर पीसीएस की प्री परीक्षा को लेकर है। पीसीएस की प्री परीक्षा में भी यूपी से पूछे जाएंगे प्रश्न। आपको बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूपी से प्रश्न पूछे जाएं तो प्रतियोगी छात्रों को काफ़ी राहत मिलेगी, पीसीएस के अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी। और जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सिलेक्शन के चांस उनके बढ़ जाएंगे। अब मांग क्या है आइए जान लेते हैं, और कई राज्यों का उदाहरण भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 से मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए सामान्य अध्ययन के यूपी विशेष 2 नए प्रश्न पत्र शामिल किए हैं। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में भी अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर प्रदेश पर आधारित उत्तर प्रदेश से पूछे जाएं। अगर उत्तर प्रदेश से पूछे जाएंगे तो सिलेक्शन के चांस अवश्य बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि बिहार और मध्य प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में 40 से 50 प्रश्न प्रदेश पर आधारित होते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रदेश विशेष प्रश्नों की संख्या 10 से 15 के बीच होती है, इसलिए यह दुखद है। तो क्या इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निर्णय लेगा? अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन निर्णय ले सकता है। अगर अन्य राज्यों में ऐसी प्रथा है तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी प्रथा हो सकती है। अगली अपडेट है सहायक परीक्षा अधीक्षक
ही लीक कर रहा था पेपर। अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो खुलासा हुआ है उस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। खबर नई दिल्ली की है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO की परीक्षा के पेपर लीक करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 परीक्षार्थी व सहायक परीक्षा अधीक्षक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मास्टरमाइंड सहायक परीक्षक अधीक्षक अरुणाजय द्वारका स्थित परीक्षा केंद्र पर तैनात था। आरोपियों में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर का बेटा दीपक भी शामिल था, वह फरार है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भर्ती परीक्षा होती है सभी में यही सब लिप्त होते हैं और भी लोग हैं, उनका भी खुलासा होना चाहिए। वैसे भर्ती परीक्षा से अगर पेपर लीक की घटना बंद हो जाए तो मेरिट कम जाने लगेगी, धांधली कम हो जाए तो मेरिट कम जाने लगेगी और योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर धांधली होने के कारण योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता है। तो इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, इस विषय में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। आपको बता दें, जब भी कोई जानकारी मैं आपको देता हूं तो 100% ऑथेंटिक देता हूं, मेरा कर्तव्य बनता है। एक खबर मैं आपको और देना चाहता हूं, 84,000 से अधिक पदों पर CRPF की भर्ती हो सकती है अगर सरकार के द्वारा आदेश दे दिया जाए। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 84,866 पद खाली हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह डाटा आपकी समझ है। CRPF और BSF जैसे 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कुल 84,866 पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि CPF में स्वीकृत पदों की संख्या 10,05,520 है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में बताया कि पिछले 5 महीने में CAPF में 31,785 कर्मियों की भर्ती की गई है और जितने पद रिक्त हैं आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर सरकार के द्वारा आदेश दे दिया जाए तो इन पदों पर भर्ती हो तो कई सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सकती है। तो क्या सरकार के द्वारा इस पर आदेश दिया जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर। नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कब होगा और जो लंबित भर्तियां हैं कब तक कंप्लीट होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि 3 से 6 महीने लग सकते हैं और गठन की प्रक्रिया पुनः पोस्टपोन भी हो सकती है चुनाव को देखते हुए। इसलिए अभी यह कह पाना मुश्किल है कि गठन हो ही जाएगा। अगर गठन नहीं होता है तो कई भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं, उसमें और डिले होने की संभावना है। या तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पुनः स्टार्ट किया जाए, अध्यक्ष और सदस्य के जो रिक्त पद हैं उसको भरा जाए और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। नहीं तो नए शिक्षा सेवा आयोग के चक्कर में सारी भर्ती फंस जाएगी। तो अभी 3 से 6 महीने आपको वेट करने की आवश्यकता है, तब जाकर आपको कहीं पता चलेगा कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो पाएगा या नहीं। अब बात करते हैं UPSSC नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट को लेकर। आप लोग वन दरोगा भर्ती परीक्षा के संबंध में पूछ रहे हैं। दोस्तों, वन दरोगा भर्ती परीक्षा तिथि का ऐलान इसी महीने में होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसी महीने के एंड में, अधिकतम अप्रैल के फर्स्ट में, इसी महीने में हो जाएगा। मुझे लग रहा है इसी महीने में हो जाएगा। परीक्षाएं आपकी कब होगी? तो परीक्षा अप्रैल के 3rd वीक के बाद होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि बीच में चुनाव भी पड़ रहा है। अगर निकाय चुनाव आ गया तो परीक्षाएं पोस्टपोन हो सकती हैं, आगे डिले हो सकती है या पहले कराई जा सकती है। वैसे पहले होने की 15 अप्रैल के पहले तो होने की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 3rd वीक, अप्रैल के 3rd वीक के बाद परीक्षा की कंडक्ट कराई जा सकती है। तो वन दरोगा वाले तैयार हैं और जून जुलाई तक जा सकता है वीडियो एग्ज़ाम। कल ही मेरे द्वारा बताया गया, इसके पहले भी बताया गया है। पहले मई जून था, लेकिन चुनाव के मद्देनज़र एजेंसी ना मिलने के कारण परीक्षा में और डिले की होने की संभावना है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।